वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात बेहतर बनाने और ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान ने कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। दो तरफा ताल्लुकात और ताउन का फ़रोग़ खित्ते के अमन व इस्तेहकाम में मुआविन साबित हो सकता है। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मजबूत और नाकाबिल तस्ख़ीर है। मोहसिन नकवी ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। आब हुर्मुज़ की सूरत पर भी बातचीत। वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकात में दो तरफा तवानाई ताउन और तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए तवानाई ने समेत मुख्तलिफ शोबों में रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि दोनों ममालिक के दरीना इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। का दिफाई मुआहदा अमन और तरक्की के फ़रोग़ के लिए है। मशरिक़ी वस्ता में मौजूदा कशीदा सूरत हाल के खात्मे और खित्ते में अमन की उम्मीद है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया मिलकर खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करें। मक्का दिफाई मुआहदा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ज़रिया बनेगा। पाकिस्तान को आलमी सतह पर इज़्ज़त और वक़ार के साथ खड़ा करना हमारा मुश्तरका मकसद है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरियों का किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म ने FBR इजलास से खिताब करते हुए कहा, कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं। मुल्क भर के कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस का 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। शाह सलमान की ज़रिए सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी फरमानवाने मक्का दिफाई मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। इजलास में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे समेत अहम उमूर पर गौर किया गया। कतर का भी दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया बरादर इस्लामी मुल्क हैं। इनके साथ करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। खित्ते की सिक्योरिटी इज्तिमाई जिम्मेदारी है, जिसके लिए तमाम ममालिक के दरमियान राबता और ताउन जरूरी है। कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक के माहदे में शमूलियत से मुतल्लिक बात करना कबल अज़ वक्त है। ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात अहम और हसास मरहले में दाखिल हो चुके। दोनों ममालिक की जानिब से आबदा हुर्मुज़ मुज़ाकरात पर मस्बत रद्द-ए-अमल मौसूल हुआ। ऐसे तरीक़ाकार की हिमायत करेंगे जो आबदा हुर्मुज़ की सिक्योरिटी और आज़ादाना बहरी नक़्ल व हरकत को यकीनी बनाए। यमन में हौसियों का बहिरा अहमर में तिजारती माल बरदार जहाज पर मिसाइल हमला। 3 पाकिस्तानियों समेत 4 मुलाज़िम बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जहाज में आग लगने से उसे शदीद नुकसान पहुंचा। यमन की वज़ारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक ईरानी हिमायत याफ्ता हौसियों ने आपदा बाबुल मंदब से गुजरने वाले तिजारती जहाज पर 4 मिसाइल दाग दिए। ऐसे हमलों से हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम बंदरगाहों तक खुराक, अशिया ज़रूरिया और दीगर सामान की तरसील मुतासिर हो सकती है। ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत होशियार, रजामंदी जाहिर करके फिर इनकार कर देते हैं। ईरान पर इक़्तिसादी दबाव जारी, सख्त कार्रवाई भी ऑप्शन है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोका। अगर वो इक़दामात ना करते तो ईरान के पास इस वक्त जोहरी हथियार मौजूद होते। ईरान के पास जोहरी हथियार होते तो लोग ईरानियों को जनाब कहकर मुखातिब कर रहे होते। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। ईरान में इस वक्त 300% महंगाई है। अमेरिका को जंग खत्म और ईरान के मुंजमद असास से बहाल करना होंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई का कहना है कि ईरान और ओमान के दरमियान ट्रांसिट मुआहदा आबदा हुर्मुज़ की बंदिश से अलग मामला होगा। दीगर शराइत 20 साल के जरिए अमेरिका तक पहुंचा दी गई। अमेरिकी रवैया तब्दील होने तक आबदा हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। ईरानी मिसाइल हमले का खतरा, ट्रंप डर गए। तुर्की से वापसी पर कैटरिंग ट्रक में छुपकर तैयारा तब्दील कर देगा।
पीटीआई में अख्तलाफात से शिद्दत इख्तियार कर गए। सलमान अकमराजा और मिशाल यूसुफजई खुलकर आमने सामने एक दूसरे पर जमात की बौछार। सलमान अकमराजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मिशाल यूसुफजई अकेली नहीं, उनका ग्रुप है, हकीकत सामने आ जाएगी। मिशाल यूसुफजई को सेनेट से फारिग करने का इख्तियार नहीं, दरगुजर किया, वरना पार्टी में इंतजार हो जाता। जिस बात को माजी में हवा दी गई, मैं उससे हवा नहीं दूंगा। मुझे नहीं मालूम मिशाल यूसुफजई की सेनेटर किसने बनाया। मिशाल यूसुफजई का सलमान अकमराजा को दो टोक जवाब, कहा मेरे पीछे इतने बड़े हाथ नहीं कि बानी पीटीआई के अकाउंट से अपने हक में ट्वीट्स करवाऊं। सलमान अकमराजा ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई के सामने मुझसे माफी मांगी और कहा कि मिशाल छोटी बहन है, मुझसे गलती हुई। अगर सलमान अकमराजा पार्टी से निकाल सकते हैं तो निकाल दें। अगर उन्होंने ऑडियो लीक का इल्जाम मुझ पर लगाया तो बहुत गलत बात है। शानदाना गुलजार की नाम लिए बगैर अलीमा खान पर तनकीद, कहा इन्हें पार्टी चेयरपर्सन बनने की आग लगी हुई है। कुछ लोग खुद ही अपने बेटों को पार्टी चेयरपर्सन बनाना चाहते हैं। वो लोग तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं और पार्लियामेंट में नहीं है। दो ग्रुप चाहते हैं कि वो पार्टी पर कब्जा कर लें और बानी पीटीआई को माइनस कर दें। शानदाना गुलजार का पीटीआई रहनुमाओं पर करप्शन का इल्जाम। शानदाना ने सवाल किया कि कैदियों के लिए अमेरिका से आने वाले 50 करोड़ रुपए किसने खाए। अली अमीन गंडापुर ने जो 40 करोड़ रुपए दिए वो कौन खा गया। 50 करोड़ रुपए का हिसाब कौन देगा। यतीमों के लिए दिए गए 40 करोड़ रुपए कहां गए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई का एहतजाज। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। सलमान अकमराजा ने कहा है कि हमें आइंदा हफ्ते मुकदमा लगाने की यकीन दहानी कराई गई है। अब हम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को हकीकी आज़ादी के लिए दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। पूरी कौम को कहता हूं 13 अगस्त को निकले। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का फैसला अटल है। 20 लाख से ज्यादा लोग इस्लामाबाद लाएंगे। जो नौजवान इस बार निकलेगा आप सोच भी नहीं सकते। एहतजाज सिर्फ बानी पीटीआई के कहने पर नहीं, अब मुलतवी हो सकता। पीटीआई पुरअमन एहतजाज पर यकीन नहीं रखती। तशद्दुद की सियासत करना, असलहे से लैस होकर एहतजाज करना पीटीआई का वतीरा बन चुका। रावलपिंडी फायरिंग वाक़े पर वज़ीर इत्तेलात अता तारड़ का रद्द अमल, कहा पीटीआई कारकुन की जानिब से सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग का कोई जवाब नहीं था। पीटीआई के तमाम एहतजाज रिकॉर्ड पर हैं कि ये हमेशा असलहे से लैस होकर पीटीआई ने अपने एहतजाजियों में पुलिस और रेंजर के एहलकारों को शहीद किया। तशद्दुद पीटीआई का नजरिया है। उन्होंने हमेशा तशद्दुद की सियासत की। उनके मकासद और अज़ाइम पूरी कौम देख चुकी है। उनका कोई एक एहतजाज भी पुरअमन नहीं हुआ। ये मुल्क में अनारकी फैलाना और अमन और अमान को तबाह करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरक्की पीटीआई को हज़म नहीं हो रही। ये हर मौके पर एहतजाज का ऐलान कर देते हैं। हाई कोर्ट में जजेस तैनातियों का मामला हल। सदर मुमलिकत ने तमाम समरियों पर दस्तखत कर दिए। सदर ने लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस, सिंध हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की तैनाती और 1 एडिशनल जज की तौसीक की समरी की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3, पेशावर हाई कोर्ट के 4, बलूचिस्तान के 3 एडिशनल जजेस की मंजूरी। तैनाती के नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अय्याज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जमन ने हल्फ उठा लिया। गुलाम सरवर, मोहम्मद अजमल खान जाहिद, आमिर अजम मलिक, श्री इमरान, असद अली बाजवा, मोहम्मद अमजद परवेज, मुनव्वर इकबाल दोगल, फराद अली शाह, मोहम्मद उस्मान गरी, खालिद इब्ने अजीज लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज तैनात होंगे। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस फारह जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह खान, जस्टिस आबदुल्ला खान और जस्टिस औरंगजेब को मुस्तकिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में मोहम्मद हुमायूं खान, सुरेश कुमार, डॉक्टर शाहनवाज मेमन एडिशनल जज तैनात। एडिशनल जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा को मुस्तकिल करने और एडिशनल जज खालिद हुसैन शाहानी की मुद्दत में 6 माह की तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रऊफ अताउल्लाह दाद रोशन और अब्दुल कयूम लहरी एडिशनल जज तैनात होंगे। तमाम जजेस ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलायंसेस और पेंशन को विफाकी आईन अदालत के मसावी करने की समरी भी मंजूर कर दी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला, हल्का LA-17 हवेली का इंतखाबी नतीजा रोक लिया गया। चौधरी मोहसिन अजीज की जानिब से एहतजाज और धरने पर इंतखाबी नतीजा रोका गया। LA-17 में फैसल मुमताज राठौर 31,000 से ज्यादा वोट लेकर आगे। नून लीग के चौधरी मोहसिन अजीज 27,000 से ज्यादा वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद। बाकी के 2 हल्कों LA-15 और 16 के 23 पोलिंग स्टेशन पर 15 अगस्त को दोबारा वोटिंग का फैसला किया गया। LA-16 सरकी बाग में नून लीग के सरदार मीर अकबर खान को 3,225 वोटों की बढ़तरी हासिल। LA-15 बस्ती बाग में पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर 1,622 वोटों से आगे। सरकी बाग के 14 पोलिंग स्टेशन पर 7,500, बस्ती बाग के 9 पोलिंग स्टेशन पर 5,000 वोट डाले जाएंगे। चंद हजार वोट फैसला कुन। सियासी जमातों की नजरें 15 अगस्त के नताइज पर मरकूज हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल। पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में ₹1.39 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92, डीजल की नई कीमत ₹382.25 हो गई। आज फिर नई कीमतों का तयन किया जाएगा।